हेलो दोस्तों, आइए आज के सेशन में हम देखेंगे टॉप 10 क्वेश्चंस मैथ्स के जो कि अक्सर पीईबी द्वारा जो है कई एग्जाम्स में पूछे गए और कई बार रिपीट भी हुए हैं। तो दोस्तों अभी हाल ही में जो एग्जाम्स होने वाले हैं जैसे पटवारी हो गया, वन रक्षक हो गया, जेल प्रहरी हो गया या संविदा शिक्षक हो गया, तो इन एग्जाम्स के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वीडियो। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें और जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे कहूंगा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले ताकि नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों आइए फर्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, राम और भरत समान दूरी की यात्रा क्रमशः 6 किलोमीटर पर आवर तथा 10 किलोमीटर पर आवर की दर से तय करते हैं। यदि राम को भरत से 30 मिनट ज्यादा लगते हैं तो प्रत्येक द्वारा तय की गई दूरी बताना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को सिंपली हम बना सकते हैं। एक फॉर्मेट आपको दे रहा हूं मैं। जब हमें एक दूसरे का अंतर वाला समय दिया हो, समय अंतराल दिया हो, तो x इंटू वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इंटू में आएगा t मिनट। जो अंतर है आपका वो हमें लेना है। यहां पर क्या लेना है? अंतर। तो यहां पर 30 मिनट का अंतर है तो हम सिंपली दूरी निकाल सकते हैं। x क्या है? राम की चाल हो जाएगी 6, उसके बाद में भरत हो जाएगा 10 और दोनों का अंतर ले लेंगे तो ये हो जाएगा 10 में से 6 गया 4 और 30 मिनट का समय यहां पर अंतराल है, लेकिन इसको हम घंटे में बदलेंगे 60 से डिवाइड देके। तो इस तरह से हमारा 30 एकम 30, 30 दूनी 60 हो जाएगा। यहां पर दोस्तों हो जाएगा ये 2 से कट जाएगा, 2 पंचे 10 और ये 2 से 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो 5 तिया 15/2। 15/2 मतलब 7.5 किलोमीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा, प्रत्येक द्वारा तय की गई दूरी। तो चलिए आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हुआ। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आप लोग, तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। पेन और नोटबुक लेकर जरूर बैठे दोस्तों, ताकि ये क्वेश्चन जो आप स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लो और हल करिए मेरे साथ में। दोस्तों यहां पर देखिए क्वेश्चन कह रहा है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 16 सेंटीमीटर ऊंचे एक लोहे के ठोस बेलन से 2 mm त्रिज्या की कितनी ठोस गोलियां बनाई जा सकती है। दोस्तों बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर हमें निकालना है गोलियों की संख्या। गोलियों की संख्या निकालनी है तो हम क्या करेंगे? बेलन का आयतन जिसमें से गोली कट रही है, तो यहां पर हम लेंगे ठोस बेलन का आयतन और बेलन के आयतन को हम डिवाइड कर देंगे गोली के आयतन से। अब गोला और गोली एक ही चीज है भाई। हां, गोली का आयतन, यहां से गोलियों की संख्या निकाल सकते हैं। अब दोस्तों बेलन के आयतन का फॉर्मूला हमें पता है πr² होता है और गोले के आयतन का पता है हमें 4/3 πr³। तो दोस्तों पाई से पाई तो कट जाएगा। अब दोस्तों यहां पर हमें बेलन का जो त्रिज्या है, बेलन की त्रिज्या दी हुई है क्वेश्चन में, आप देख पा रहे हैं बेलन की त्रिज्या हमें दी गई है 4 सेंटीमीटर। तो 4 × 4 और ऊंचाई हो जाएगी इसकी 16। अब दोस्तों 4/3 त्रिज्या यहां पर देखिए 2 mm है, तो दोस्तों mm को हम सेंटीमीटर में बदलेंगे 10 से डिवाइड करके, तो ये हो जाएगा 2/10 × 2/10। 3 बार ले लेंगे क्योंकि r का क्यूब लगा हुआ है। दोस्तों अब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे तो यहां पर 4 से 4 कट जाएगा दोस्तों। इसके बाद में यहां पर क्या होगा? ये 2 से 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 से 2 अट्ठे 16 हो जाएगा और ये 2 से 2 चौके 8 हो जाएगा। दोस्तों ऊपर का काम खत्म। अब नीचे जो वैल्यूज बची है, क्या बचा है? तो ये तो 3000 हो जाएगा और ऊपर बनेगा 8, तो 8 × 3000, तो दोस्तों 8 तिया 24, तो 24,000 हमारा उत्तर हो जाएगा। 24,000 आपका आंसर। आइए अब आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा, है ना? तो ये 24,000 आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, तो चलिए इसको बनाते हैं। दोस्तों यहां पर क्वेश्चन कह रहा है राजधानी एक्सप्रेस 650 किलोमीटर की यात्रा 5 घंटे में तय करती है और अगले 940 किलोमीटर की यात्रा 10 घंटे में करती है। रेलगाड़ी की औसत गति बताइए। दोस्तों औसत गति क्या होती है? कुल दूरी अपॉन कुल समय। तो हम यहां पर सीधा क्या करेंगे? कुल दूरी हो जाएगी 650 पहली दूरी है, प्लस बाद में कितनी दूरी 940, ये कुल दूरी हो गई। और कुल समय कितना हो जाएगा दोस्तों? 5 घंटे और ये 10 घंटे मिला के 15 घंटे का टाइम हो जाएगा। तो यहां से हम औसत चाल निकाल सकते हैं। 0 का 0 हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा और 9 और 6 15 हो जाएगा। दोस्तों 15 से काट दीजिए इसको अब, तो ये हो जाएगा 15 एकम 15
और 9 में भाग नहीं जाएगा, भागनास्त्री का 0 और 15 छक्के 90। तो दोस्तों हमारा आंसर आ जाएगा 106 किलोमीटर पर आवर। 106 किलोमीटर पर आवर आपकी एवरेज चाल हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन है परसेंटेज से रिलेटेड है। दोस्तों परसेंटेज वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए अधिकतम अंक का 36% होना चाहिए। मतलब पास होने के लिए 36% नंबर लेना अनिवार्य है। एक छात्र को 113 अंक प्राप्त हुए और 85 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित किया गया। कुल पूर्णांक कितने हैं? दोस्तों आइए यहां पर बनाते हैं हम। तो पासिंग मार्क है 36%, ये पासिंग मार्क है। लेकिन एक विद्यार्थी ने कितने अंक लिए हैं? 113 अंक लिए हैं, लेकिन अभी भी पास नहीं हुआ है। वो कितने अंकों से फेल हो गया? 85। तो दोस्तों इसको हम 85 अंक दे देंगे तो ये पास हो जाएगा। अब ये भी पासिंग मार्क हो गए, ये भी पासिंग मार्क हो गए, इसलिए बराबर हो जाएंगे दोनों। यहां से 36% अगर इसके बराबर है तो हम यहां से 100% की वैल्यू निकाल लेंगे, और 100% मतलब पूरे पूर्णांक। तो ये हो जाएगा 5 और 3 8 9 198, ऊपर जाएगा 100, 36 आ जाएगा नीचे। तो दोस्तों यहां पर हम काट सकते हैं इसको। ये कट जाएगा आपका दोस्तों 9 से कट जाएगा, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 चौक 36। अब दोस्तों यहां पर ये 4 कट जाएगा हमारा, ये 2 से 11 बार, और ये 2 दूनी 4, 2 से कटेगा 50 बार। 50 का गुना लगा देंगे हम 11 के साथ, तो 11 पचे 55, तो 550 हमारे पूर्णांक कितने हो जाएंगे दोस्तों? 550 पूर्णांक आ जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है अंकित मूल्य से रिलेटेड है, अंकित मूल्य और बट्टे से। दोस्तों एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को इस प्रकार अंकित करता है कि 20% छूट देने पर उसे 25% लाभ होता है। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 432 रुपए है तो उसका अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। आइए दोस्तों, तो अंकित मूल्य हमें पता करना है। तो हम जानते हैं अंकित मूल्य पता नहीं तो हम मान लेते हैं, माना अंकित मूल्य x है। अब इस पे दोस्तों कितने परसेंट की? 20% की छूट दे दी, तो 100 में से 20 जाएगा, 80/100 ये इसका मूल्य बचेगा, बराबर इतने में से बेचेगा। और दोस्तों क्रय मूल्य दिया है 432, और जो लाभ हो रहा है वो तो हम क्रय मूल्य के ऊपर लेंगे, तो 125/100 यहां से ये विक्रय मूल्य बन जाएगा। तो ये दोनों ही बराबर हो जाएगा। 20 चौक 80, 20 पंचे 100। दोस्तों 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 आठे 32। अब दोस्तों यहां से हम काट सकते हैं इसको 25 से, 25 पंचे 125 और 25 चौके 100। दोस्तों 4 से ये कट जाएगा, 4 दूनी 8, और बचा कितना दोस्तों? 2, 4 7 28। अब 5 का गुना लगा देंगे हम। अच्छा इधर भी 5 बचा हुआ है, तो 27 का गुना 5 में कर दीजिए, या 27 × 25 हो जाएगा। 25 सत्ते हो जाएगा 175 के 5, हाथ क्या है 17, 25 दूनी 50, 50 और 17 जोड़ लीजिए, कितना हो रहा है? 67। तो दोस्तों आपका अंकित मूल्य जो है वो कितना हो जाएगा? 675 रुपए आपका अंकित मूल्य हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं यहां तक सारे ही क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो रहे हैं। और दोस्तों आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कितने समय में 3% वार्षिक दर से 8,000 रुपए का साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना 4% वार्षिक दर से 6,000 रुपए का साधारण ब्याज 5 वर्ष में होगा। दोस्तों साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, PTR/100 ये होता है। तो इसी के अनुसार हम बनाएंगे। तो शुरू में हमको देखिए कितने समय में, समय पूछा है, मूलधन दिया हुआ है 8,000, 3% की दर है, और समय हमें निकालना है। तो T समय हम मान लेते हैं, बटे में 100 आ जाएगा। ये हो गया हमारा साधारण ब्याज। अब दोस्तों यहां से अगला बता रहा है वो कि उतने साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना कि 4% वार्षिक दर से 6,000 रुपए का साधारण ब्याज 5 वर्ष में होगा। तो यहां पर मूलधन 6,000 हो जाएगा, 4% दर हो जाएगी, और समय हो जाएगा 5 वर्ष। तो ये इसके बराबर हो जाएगा। मतलब ये जितना साधारण ब्याज है उतना ये साधारण ब्याज होगा। दोस्तों यहां से हम T का मान निकाल सकते हैं। 100 से 100 कट जाएगा, 3 0 से 3 0 कट जाएंगे, 3 से 1 कट जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। दोस्तों 4 से 1 कट जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। तो T की वैल्यू जो बचेगी वो बचेगी 5 वर्ष। तो 5 वर्ष हमारा उत्तर हो जाएगा, 5 साल। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आप लोग दोस्तों, एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन है। दो संख्याओं के लघुत्तम समापवर्त
तथा उनके महत्तम समापवर्त क्रमशः 3003 तथा 21 है। यदि एक संख्या 231 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर बहुत सारे एग्जाम्स में देखने को मिलेगा आप लोगों को। दोस्तों यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर एक फॉर्मेट आपको याद रखना है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होता है। बस इसी फॉर्मेट का यूज करके हम इसका आंसर ला लेंगे। दोस्तों पहली संख्या हमें दी हुई है कितनी है, 231। दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है और दोस्तों हमें एलसीएम दिया हुआ है, एलसीएम है 3003 और एचसीएफ है हमारे पास 21। बस यहां से हमें दूसरी संख्या निकालनी है तो सिंपली निकाल लेंगे हम लोग। यहां से दोस्तों देखिए इससे कट जाएगा, 7 से काट दो इसको, 7 या 21, 7 या 21 और यहां भी 7 या 21। दोस्तों ये कट जाएगा आप 3 से 11 बार। तो दोस्तों दूसरी संख्या हमारी हो जाएगी 3003 बटा 11। दोस्तों यहां से 11 से इसको डिवाइड करते तो 11 दूनी 22, 11 सते 77 और 11 तिया 33। तो हमारा आंसर आ जाएगा 273। ऑप्शन में है, देख लीजिए 273 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप आसानी से फाइंड कर सकते हो। क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% कटौती देने के बाद भी 8% का लाभ अर्जित करता है। उसका अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है? तो दोस्तों इसको सिंपली हम बना लेंगे, माना अंकित मूल्य x है और इस पे 10% की कटौती करता है, मतलब ये हो जाएगा 90/100। ये हो गया विक्रय मूल्य बराबर, मान लीजिए क्रय मूल्य 100 है और इस पे 8% का लाभ ले लीजिए तो 108/100 हो जाएगा। तो ये हमारा विक्रय मूल्य बन जाएगा। तो ये 10% कटौती के साथ इस पे 8% का लाभ कमा के बेच देगा। दोस्तों 100 से 100 कट जाएगा, 1 0 से 0 कटेगा, 9 से कटेगा, 9 एकम 9, 9 दूनी का 18 और ये 10 का गुना हो जाएगा तो 120। दोस्तों x बराबर आ जाएगा 120%। तो यहां पर अगर हम इस क्रय मूल्य से कंपेयर करें, ये अगर क्रय मूल्य है और यहां पर हमने अंकित मूल्य x माना है और x की वैल्यू 120 आई है, तो यहां से ये आप बता सकते हो कि 20% उसको अधिक अंकित करना पड़ेगा क्रय मूल्य से, 20% अधिक, क्योंकि ये आपका अंकित मूल्य हो जाएगा। तो क्रय मूल्य 100 है और अंकित मूल्य 120 है, तो 20 रुपए अधिक अंकित करना पड़ेगा जब उसको 8% का लाभ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए है। इस समय अशोक की आयु तथा प्रदीप की आयु का अनुपात 4:3 है। 6 वर्ष बाद अशोक की आयु 26 वर्ष हो जाएगी। इस समय प्रदीप की आयु ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहां पर 6 वर्ष बाद जो है दोनों की आयु का योग दिया हुआ है, सॉरी अशोक की आयु दी हुई है 26 वर्ष हो जाएगी। तो अगर आपको पता है कि 6 वर्ष बाद उसकी आयु 26 वर्ष हो जाएगी, तो उसकी वर्तमान आयु निकाले तो हम इसमें से 6 घटा देंगे तो उसकी वर्तमान आयु आएगी 20 वर्ष। कितनी आ जाएगी? 20 वर्ष अशोक की वर्तमान आयु हो जाएगी। और दोस्तों यहां पर हमें रेशो दे रखा है 4:3 प्रदीप और अशोक और प्रदीप की आयु का। तो ये अशोक की आयु हो जाएगी और ये प्रदीप की हो जाएगी। तो ये 4 अनुपात की वैल्यू 20 के बराबर हो जाएगी। तो यहां से 1 अनुपात की वैल्यू निकाल सकते हो, 4 एकम 4, 4 पंचे 20। 1 अनुपात की वैल्यू 5 आ गई। अब हमें प्रदीप की आयु निकालना है, तो प्रदीप का अनुपात कितना है? 3। तो 3 का गुना 5 में लगा दीजिए, तो 5 तिया 15 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा। बस इतना सा करना है इस क्वेश्चन में, तो ये हो जाएगा आपका आंसर।